नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल जी और बायोलॉजी मेंटर और ये है कीरो क्लासेस। आज कर रहे हैं +2 एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिसमें अपने प्लांट पैथोलॉजी को स्टार्ट किया था। पादप रोग विज्ञान में अपने पहुंच गए थे वायरस तक। लास्ट लेक्चर वीडियो में अपने वायरस को कंप्लीट किया था, डिस्कस किया था। आज का जो अपना वीडियो है वो 3 पैथोजन के ऊपर या 3 रोग कारकों के ऊपर बेस्ड है, फोकस्ड है। जिसमें से अगर पहले रोगजनक की बात करूं तो वो है वायरॉइड्स। वायरस की एक फॉर्म है वायरॉइड्स। उसके बाद प्रियोन आते हैं और तीसरा अपना जो टॉपिक टू डिस्कस रहेगा वो है बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी। इन तीनों रोगजनकों के बारे में अपने एक साउंड नॉलेज लेने वाले हैं और जिसमें अपने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वायरॉइड्स से, उसके बाद प्रियोन आएगा और उसके बाद बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी पर जाकर अपने इस लेक्चर को समेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो अपना टॉपिक है जिसको डिस्कस करना है, जो अपना पैथोजन है, रोगजनक है, वो है वायरॉइड। क्या होते हैं वायरॉइड? जब उन्होंने वायरस को पढ़ा तो वायरस में अपने को 2 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। बाहर की ओर कैप्सिड होता है, जो प्रोटीन का बना हुआ खोल होता है, शेल होता है, उसको कैप्सिड बोला जाता है। और अंदर सेफ रहता है कौन? जेनेटिक मटेरियल। वो हो सकता है आपका आरएनए या डीएनए। अगर प्लांट वायरस है तो अपने को देखने को मिलता है वहाँ पर आरएनए मोस्टली। और अगर वो एनिमल वायरस है तो वहाँ पर अपने को डीएनए देखने को मिलता है उस वायरस के अंदर। लेकिन वायरॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे वायरस हैं, ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं, ऐसे पॉइजनस पार्टिकल हैं, विषैले कण हैं, जिनके अंदर बाहर कैप्सिड है ही नहीं। वो नेकेड है बिल्कुल। बाहर कैप्सिड या प्रोटीन का बना हुआ वो कोटिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए मिलता है उसके अंदर। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही रहेगा और वो भी कौन सा? आरएनए देखने को मिलता है। तो यहाँ वायरॉइड्स के बारे में लिखा हुआ है। पहली बात, इन्फेक्शियस होते हैं। दूसरी बात अगर अपने बात करें तो वो नॉन प्रोटीन कोडिंग होते हैं। इसका मतलब आगे चलकर वो किसी तरह का कोई प्रोटीन कोड नहीं करते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उससे आगे चलकर वो किसी तरह का कोई प्रोटीन नहीं बनाएंगे। और राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए होता है इसके अंदर। और नो कैप्सिड, कैप्सिड देखने को नहीं मिलता है, बाहर प्रोटीन का कोट नहीं होता है। यहाँ पर वायरस की पिक्चर दे रखी है और साथ में एक वायरॉइड भी दे रखा है। जो रेड कलर में अपनों ने एक स्ट्रैंड बना रखा है वो आरएनए का स्ट्रैंड दिखा रखा है, जिसके बाहर कोई प्रोटीन का कोट नहीं है। और वायरस अपने जानते हैं कि बाहर उसके स्पाइक भी होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, उसमें कैप्सिड भी मिलता है और उसके अंदर एनक्लोज्ड कौन रहता है? आरएनए या डीएनए। देख सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है एक वायरस और वायरॉइड में। एक चीज़ और आती है, विरियोन या वायरोन। वायरस तो है ही, वायरॉइड भी है। एक विरियोन टर्म और आती है, वायरोन भी बोल सकते हैं, विरियोन बोल सकते हैं। वो क्या चीज़ है? वाकई में वायरस का जो एक कंप्लीट मैच्योर पार्टिकल होता है, वायरस जब इतना मैच्योर हो जाता है, जब वो इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देता है, जो संक्रमण करना प्रारंभ कर देता है, जो नुकसान करना प्रारंभ कर देता है, तो उस मैच्योर पार्टिकल को क्या बोलते हैं? विरियोन या वायरोन बोल देते हैं। होता कुछ नहीं है, वायरस ही है। जब वो मैच्योर हो जाता है, इन्फेक्शियस हो जाता है, तब उसको अपने बोल देते हैं विरियोन और वायरोन। और यहाँ बात कर रहे हैं अपने वायरॉइड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मिलता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जब इसको अपनी कॉपी तैयार करनी होती है तो इसके पास भी पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज वो बेसिक एंजाइम है जिसके बगैर एप्लीकेशन हो ही नहीं सकता, जिसके बगैर कॉपी तैयार होगी नहीं। तो यहाँ पर इसके पास अपनी कॉपी तैयार करने के लिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मिलता है। तो ये भी पॉलीमरेज, क्योंकि इसके पास आरएनए, आरएनए पे काम करता है और अपने अंदर क्या है? डीएनए पॉलीमरेज बनता है। और वो डीएनए पॉलीमरेज है डीएनए की दूसरी कॉपी तैयार करती है। यहाँ वायरॉइड के पास जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? आरएनए है। तो यहाँ मिलेगा आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन वो बेस्ड किस पे है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज।
ये प्लांट के अंदर ही डिजीज़ कोज करते हैं, एनिमल के अंदर या मनुष्य के अंदर, इंसानों के अंदर किसी तरह की कोई बीमारी कोज नहीं करते हैं। एंजियोस्पर्म या हायर प्लांट जो होते हैं, आवर्तबीजी या जिनमें फूल लगते हैं, पुष्पीय पादप होते हैं, उनके अंदर ही बीमारियां देखने को मिलती हैं। और प्लांट के अंदर ये दो जगह मिल सकता है, न्यूक्लियोलस में मिल सकता है और या मोस्टली देखे जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और आमतौर पर दो बीमारियां देखी गई है इससे। एक तो है कडंग कडंग डिजीज़ है, वो कोकोनट के अंदर देखने को मिलती है। कडंग कडंग डिजीज़ के अंदर जो ग्रोथ है प्लांट की वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। और उसका जो क्राउन होता है, ऊपर पत्तियों का जो क्राउन होता है, वो बिल्कुल झाड़ीनुमा हो जाता है। या तो उसमें फ्रूट लगते नहीं हैं, नारियल लगेंगे नहीं, अगर लगेंगे तो उनका जो साइज़ होता है वो छोटा बनता है। और दूसरा है यहाँ पर पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, जिसको बोल सकते हैं आलू का तरकुकंद रोग। आलू का तरकुकंद रोग या पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ये दो तरह की मोस्टली अपने को बीमारियां देखने को मिलती है जो वायरॉइड फैलाते हैं प्लांट के अंदर, और एंजियोस्पर्म में ही फैलाते हैं, आवर्तबीजियों या फिर कह सकते हैं जो उच्च वर्गीय पादप हायर प्लांट के अंदर ही डिजीज़ कोज करता है। तो इस तरह से अपनों ने वायरॉइड को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट कौन सा है? अब प्रियोन क्या चीज़ है? देखिए, आप लोगों ने पहले वायरस पढ़ा, वायरस में प्रोटीन का कोट भी था बाहर, कैप्सिड जिसको बोलते हैं। उसके बाद उसके अंदर भी अपने को आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए देखने को मिलता है। इसी तरह से वायरॉइड अभी कंप्लीट किए। वायरॉइड के अंदर क्या था? जेनेटिक मटेरियल ही था, डीएनए की बजाय आरएनए मिलता है जेनेटिक मटेरियल, और बाहर प्रोटीन का कोट नहीं देखा जाता, कैप्सिड मिलता ही नहीं। यहाँ पर क्या है? सिर्फ प्रोटीन ही है, जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं। तो इनको इन्फेक्शियस प्रोटीन बोला जाता है जनरल लैंग्वेज में, संक्रामक प्रोटीन, पजल प्रोटीन भी बोल देते हैं। कुछ नहीं है, ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, कण हैं, पार्टिकल हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं। और प्रियोन से अभी तक प्लांट के अंदर किसी टाइप की कोई डिजीज़ रिकॉर्ड नहीं की गई है। ये काम की बात है कि अभी तक प्रियोन द्वारा किसी भी प्लांट के अंदर कोई डिजीज़ रिकॉर्ड नहीं की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांट के अंदर डिजीज़ कोज नहीं करता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ प्रियोन की स्लाइड बना रखी है और एक पिक्चर डाल रखी है जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन के कुछ पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर दे रखी है, चेन बना रखी है, उसके अलावा कुछ नहीं इसके अंदर। यही प्रोटीन है वो संक्रामक होता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन बोल सकते हैं इसको, संक्रामक प्रोटीन। और दूसरा इसको स्लो वायरस भी बोल सकते हैं। ये आम बोलचाल में इनको बोले जाने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे स्लो वायरस है, मंद वायरस जिसको बोल देते हैं, मंद वायरस, स्लो वायरस भी बोल देते हैं आम बोलचाल में। और क्या बोल सकते हैं? पजलिंग प्रोटीन भी बोला जाता है, पजलिंग प्रोटीन। और तीसरा है पीआईपी भी कह सकते हैं इसको। अब पीआईपी क्या है? प्रोटनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, प्रोटनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, यानी ऐसे प्रोटीन के पार्टिकल जो इन्फेक्शियस हैं। नो न्यूक्लिक एसिड, इसमें किसी टाइप का कोई डीएनए आरएनए नहीं मिलता है। प्रोटीन पार्टिकल्स दैट आर इन्फेक्शियस, तो बेसिकली क्या चीज़ है? ये प्रोटीन के पार्टिकल ही हैं जो कि इन्फेक्शन कोज करते हैं। अब जो इंसानों के अंदर बीमारियां देखेगी, मैंने कहा था ये प्लांट के अंदर डिजीज़ कोज नहीं करते, तो इंसानों में एक तो कोरू डिजीज़ है और एक सीजेडी, ये दो टाइप की डिजीज़ मोस्टली देखी गई है, ब्रेन पे अटैक करता है ये। तो एक तो सीजेडी है और दूसरा कुरू डिजीज़ है। तो यहाँ पर क्रूज़फेल्ट जैकब डिजीज़, इसको अगर अपने एक्सपेंड करें, फैलाकर लिखें सीजेडी को, तो बनता है क्रूज़फेल्ट जैकब डिजीज़। ये दो तरह की जो बीमारियां हैं, कुरू और ये सीजेडी है, वो फैलाता है इंसानों के अंदर कौन? प्रियोन। बात आती है पशुओं के अंदर या मवेशियों के अंदर या एनिमल के अंदर कौन से डिजीज़ कोज करता है, तो मैड काऊ, गाय के अंदर मैड काऊ डिजीज़ कोज करता है। और दूसरा स्क्रैपी डिजीज़ कोज करता है शिप के अंदर। ये पूछा गया, नीचे लिखा है किसी टाइप की कोई डिजीज़ कोज नहीं करता प्लांट के अंदर। है जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज, तो नाम से पता लग रहा है ये वायरस ही, ये भी वायरस है, वायरस ही है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, जो जीवाणु पे हमला करता है, उसकी मशीनरी को काम में लेता है, उसकी मशीनरी को काम में लेकर सरवाइव करता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में।
यहाँ पर जीवाणु भोजी के एक स्ट्रक्चर बना रखी है। ऊपरी ऊपर हेड होता है जो कि कैप्सिड का बना होता है, अंदर डीएनए रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। ऐसा वायरस है जिसके अंदर डीएनए मिलेगा और ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और कैप्सिड ज़रूर मिलेगा इसके ऊपर। और हेक्सागोन जो हेड है, इसका हेक्सागोनल हेड बना रखा है, ये कैप्सिड की शेप है और इसके अंदर डीएनए सेफ रहता है। फिर इसके अंदर शीथ है और नीचे बेसल प्लेट्स लगी हुई हैं। बेसल प्लेट के ऊपर इसकी टांगें हैं, पैर हैं, स्पाइक्स बोल सकते हैं ये, और इसी की वजह से वो अटैचमेंट करते हैं किसके ऊपर, होस्ट सेल की बॉडी के ऊपर। और इन्हीं स्पाइक्स की वजह से या इन्हीं प्लेट्स की वजह से या इन्हीं टेल फाइबर की वजह से ये जो टांगें बना रखी हैं, इन्हीं की हेल्प से ये अटैचमेंट करते हैं होस्ट के ऊपर। और पहली बात क्या है, तो टाइप ऑफ वायरस है, एक वायरस का ही प्रकार है जो कि बैक्टीरिया पर हमला करता है, उसकी मशीनरी को काम में लेता है। बैक्टीरियोफेज की जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, टुवर्ड को जाता है 1915 में, 1915 में खोज की इसकी। और इसका जो नाम है बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, वो डी हर्ले ने दिया था। डी हर्ले ने 1917 में, 1917 के अंदर डी हर्ले ने इसका नाम दिया बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज या जीवाणु भोजी। लास्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग वाटर क्लीन ऑफ गंगा रिवर। जो गंगा नदी का पानी है, पहले ये बोला जाता था कि गंगा नदी का पानी है उसमें किसी टाइप का कोई बैक्टीरिया नहीं है। आजकल तो फिर भी अपने इतना पोल्यूट कर दिया है कि अपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, अपना हक भी नहीं है। लेकिन जो गंगा नदी के अंदर पहले ये देखा जाता था कि किसी टाइप का कोई बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ बैक्टीरियोफेज रहता है उस पानी के अंदर, जीवाणु भोजी, और वो सभी बैक्टीरिया को खाकर ख़त्म कर देता है। तो इस वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है गंगा नदी का जो पानी है उसको नीट एंड क्लीन रखने में। तो आज का लेक्चर वीडियो यहीं तक समेटते हैं। कुछ एक दो टॉपिक और रह गए हैं इस चैप्टर को लेकर, वो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने कवर कर पाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।